दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। आप किसी भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर और जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री कौन हैं जो भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए हैं? कहाँ आए हैं? दिल्ली आए हैं भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर। तो दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री है पार्क जिन। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री है पार्क जिन, जो क्या हुए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यूसुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है, जबकि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री है हान डक सुई। क्या है? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री है। यूसुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। ये पार्क जिन जो यात्रा पर आए हैं वो क्या है? विदेश मंत्री है। याद रखिएगा, जब भी कोई बाहरी नेताएं आती है, कूटनीतिक रूप से भारत आती है, तो वो प्रश्न के रूप में इम्पोर्टेंट ही हो जाती है, इसे याद रखना है। बात है दक्षिण कोरिया की, तो हम लोग थोड़ा दक्षिण कोरिया देख लेते हैं। यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की मैप है। दक्षिण कोरिया है कहाँ? ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया। नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के मैप लाइन को अलग करने वाली एक लाइन है, उसको बोलते हैं 38 पैलर बोलते हैं। जबकि जबकि उत्तर कोरिया और यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं 49 पैलर बोलते हैं। इसकी बात आई है, जबकि मालदीव को मिनी काय को अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। जबकि एक डंकन पास है। डंकन पास क्या होता है आपको बता दें कि यह कहता है लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, उसको डंकन पास। 10 डिग्री चैनल होता है निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। 49 डिग्री यूएसए को और कनाडा को अलग करता है। अब 38 पैलर किसको अलग करता है? नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया के अलग करता है। भारत और चीन की सीमा रेखा को मोहन रेखा कहते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जबकि एक और बात बता दें कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2023 तक तैयार करने के लिए क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में कोयले के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मार्च 2023 में कोयले के उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट? 12% की वृद्धि हुई है। 12% के कोयले की वृद्धि होने से 12% की कोयले की वृद्धि होने से कुल 107.8 मिलियन टन कोयला के उत्पादन पहुंच गया है, ठीक है। बता दें कि कोयले के उत्पादन में भारत की सबसे अग्रिम राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि भंडारण की बात करें उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडारण में झारखंड है। जबकि विश्व स्तर पर बात करें तो कोयले के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। कौन है? चीन है। तो माने कि देश में चीन उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, राज्य में छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, जबकि भंडारण के मामले में कौन है? झारखंड है। याद रखने वाली बात है। कोयले की बात आई है तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ठीक है। 4 प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, जो कोयला भारत में नहीं पाया जाता। थोड़ा सा मात्र एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जबकि बिटुमिनस प्रकार की कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, कोयले का यह प्रकार अच्छाई के आधार कार्बन की मात्रा की उपलब्धता के आधार पर बांटा गया है। कार्बन की मात्रा की उपलब्धता के आधार पर बांटा गया है। एंथ्रासाइट कोयला में 85% से अधिक कार्बन होते हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में प्रदूषण या राख निकलते हैं। उससे कम होता है 60% बिटुमिनस में। उसके बाद लिग्नाइट में होता है लगभग 50 से 45%, और उससे कम होता है पीट में, यानी कि 30
30 से 45% के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जितने ही बताएं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एनएमडीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? एनएमडीसी ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिन्होंने हाल ही में एक बॉक्सिंग विश्व कप में क्या हुए हैं, स्वर्ण पदक जीते थे। बॉक्सिंग स्वर्ण पदक में क्या थे, जीते थे। ठीक है, बात है एनएमडीसी की, तो एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मैरिटल डेवलपमेंट और कॉपरेशन। ठीक है, नेशनल मेंटल डेवलपमेंट और कॉपरेशन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है? तो WTO की व्यापार में 2023 में 1.7% वृद्धि होने की संभावना है, जबकि 2024 में 3.2% होने की संभावना है। जबकि वर्तमान वर्ष में 2022 जो अभी बीता है उसमें 2.7% वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए बात आई है WTO की, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जबकि इसका हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। बात है WTO की, थोड़ा हम लोग WTO देख लेते हैं। चलिए देखिए, WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 की को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा क्या है, स्विट्जरलैंड इसकी मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई आप राय देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जल्द ही मैं आपको फाउंडेशन बेच की ओर से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, इन सभी का पूरे फाउंडेशन बेस की तरफ से बैच शुरू किया जा रहा है। पूरे को ख़त्म किया जाएगा। आप कोई भी ऑनलाइनर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लगभग आपके प्रश्न 90% से ऊपर प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।